अगर आप हैं परेशान बिजली के बिलों से तो आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी डिवाइस जिसको घर में लगाने से वापडा से मुकम्मल जान छुड़वा सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है जो बिजली का बिल पे नहीं कर सकते उनको वो ये डिवाइसेस देने जा रहे हैं। वापडा का बिल बिल्कुल कम नहीं आएगा, ज़ीरो आएगा। सबसे पहले तो ये डिवाइस यूपीसी आपने नाम दिया है, क्या डिवाइस है, क्या काम करती है ये? ये अनइंटरप्टेड पावर कंट्रोलर है और वापडा का बिल बिल्कुल कम नहीं आएगा, ज़ीरो आएगा। क्योंकि ये जो इसमें हमने दो सॉल्यूशन बनाए हैं, एक डीसी है और एक एसी है। जो यूपीसी डीसी सॉल्यूशन है, जो उन घरों के लिए हमने बनाया है जिनका बिल 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट तक आता है और वो इसमें प्रॉब्लम में हैं। जो आपकी अनइनवाइज्ड इकॉनमी है उसने आम बंदे की किचन इकॉनमी को हिट किया हुआ है, तो उनके लिए बनाई है कि वो सिंपली वापडा को स्टैंड बाई पे ले जाएंगे और इसके साथ पूरा रात का बैकअप होगा और इसमें वो पंखा चला सकता है, अपने बल्ब चला सकता है। इसमें 100 यूनिट वाली डिवाइस है, यूपीसी है, 200 यूनिट वाली और 300 यूनिट वाली है और इसमें उसका बिल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, मतलब वापडा के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा इसका? जी बिल्कुल, ये स्टैंड अलोन सॉल्यूशन है और पोर्टेबल सॉल्यूशन है। इसमें हम एक यूपीसी के साथ पूरा उसका, इसके अंदर बैटरी बैंक का बैकअप है, इसके साथ पंखा देते हैं, इसके साथ वायरिंग देते हैं और बल्ब देते हैं और इसके साथ डिवाइस है जो पोर्ट है जो आपका मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। अच्छा, तो ये कनेक्शन कहाँ पे लगते हैं? मीटर के अंदर लगते हैं ये? और दूसरा एक चीज़ और बतानी है, क्या ये इलीगल तो नहीं है? आपने ये बड़ा अहम सवाल किया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आम बंदा सोलर पैनल लगा लेता है। ये बिल्कुल सोलर डिवाइस है एक और अभी तो गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं। अभी अली अमीन गंडापुर साहब ने इसी यूपीसी के साथ अभी उन्होंने अपनी स्कीम को ओपन किया है कि ऐसे लोग जो अपना बिल्कुल डिप्राइव्ड तबका है, जो बिजली का बिल पे नहीं कर सकते, उनको वो ये डिवाइसेस देने जा रहे हैं। और बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी पिछले 5 साल से एमएनएज एमपीएस के कोटे में ये डिवाइसेस दी जा रही हैं। बल्कि वो वहाँ पे आपको पता है ट्रांसमिशन लाइंस का मसला होता है, अरबों रुपये चाहिए आपको, छोटी छोटी आबादी हैं, तो उन्होंने ये सोल्यूशन लिया है कि बजाय इसके कि ट्रांसमिशन लाइंस बिछाएं, उनको डायरेक्टली यूपीसी दे दें। वो अपनी सस्टेनेबल उस पे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और यूज़ करेंगे और उनके घरों में भी एक खुशहाली आ जाएगी। उनकी किचन इकॉनमी जो बिल ने हिट की हुई है, एक तो उससे निजात मिलेगी और दूसरी लोड शेडिंग से उनको निजात मिल जाएगी। ये डिवाइस कितने की आती है? आम आदमी ले सकता है? सिर्फ इतना बता दें। ये डिवाइस तकरीबन एक जो पूरा पोर्टेबल सॉल्यूशन है और साथ पंखे, साथ वायरिंग, साथ डीसी बल्ब, साथ सोलर पैनल, पूरा एक सॉल्यूशन जो है तकरीबन कोई 2.5 लाख रुपए में पूरा होता है ये। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि एक बंदे ने अपने घर में सोलर सिस्टम लगाया हुआ है जिससे वो बिजली पैदा करके वापडा को भी यूनिट दे रहा है, तो उसको इसका क्या बेनिफिट है? अभी हमने जो उसका सॉल्यूशन निकाला है एसी यूपीसी है, वो प्लग इन होगा, यहाँ पे वापडा का लाइन चल रही है। और अगर एक तो उसमें दो फ़ायदे हैं, एक तो अगर बिजली जाती है तो वो हमारा जो जनरेशन है वो बंद नहीं होगी, वो ग्रिड बन जाएगा। दूसरा ये है कि हमने जो यूनिट यूज़ करना है दिन के टाइम, उसको स्टोर करेंगे, बजाय इसके कि वापडा को दें, हम रात को वही यूनिट अपना ही जो हमने पैदा किया होगा उसको यूज़ करेंगे। तो इससे ये होगा कि आपका जो, और तीसरा उसमें ये फ़ायदा है कि आपने जो जनरेटर उस टाइम पे चलाना है जब आपकी बिजली नहीं होगी और जो आपने डीजल जलाना है, तो वो भी आपको जो अल्टीमेटली फ़ायदा मिलेगा। तो ना सिर्फ यूपीसी आपका सस्टेनेबल मॉडल की तरफ लेके जाएगा, बल्कि जो ऑयल इंपोर्ट के ऊपर आपकी इकॉनमी जो है सफ़र कर रही है, वो भी मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक उस पर कम हो सकती है। अच्छा, जिस तरह यूनिट बड़े महंगे हो गए हैं, बिल बहुत ज़्यादा आम आवाम को आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये डिवाइस क्या नई जिद्दत लेके आएगी और कौन सी टारगेट ऑडियंस है जो सबसे ज़्यादा ये परचेज कर रही है? एक ही सोल्यूशन है, सस्टेनेबल अपनी इलेक्ट्रिसिटी को हमने जनरेट करना है और अपनी ही इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करना है। अदरवाइज़ अगर आप वापडा यूज़ करेंगे तो हम जिस भंवर में फंसे हुए हैं, आपने हर उस यूनिट के ऊपर जो आप यूज़ कर रहे हैं, आपने IMF का कर्जा भी देना है, आपने इस मुल्क की इकॉनमी भी चलानी है और अदारों के आपने सारे खर्चे भी चलाने हैं। पाकिस्तान में किसान की फसल उससे बड़ा दरामद बरामद होती है, तो क्या समझते हैं कि किसान को इससे क्या बेनिफिट है? देखिए, किसान को तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये हो सकता है कि उसने सोलर ऑलरेडी लगाया हुआ है, उसने सिंपली ये डिवाइस लेनी है, पोर्टेबल डिवाइस है, वो ये डिवाइस लेगा, रखेगा अपना पंखा बल्ब, उसकी तो ज़रूरत भी यही है, पंखा ज़रूरत है, बल्ब ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी उसकी ज़रूरत है, तो वहाँ उसको 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलेगी। अच्छा सर, ये डिवाइस जितनी आप इसकी काबिलियत बता रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आम आदमी तक ये रसाई किस तरह हो सकती है इसकी? बड़ा सिंपल सा है। देखें, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो बिल्कुल निचली स्लैब का तबका है ना, उसको खा कमेटी डाल के ले, वो वापडा को कट डाउन करे, ठीक है ना, वो अपनी सस्टेनेबल मॉडल पे आए।
गवर्नमेंट अगर चाहे, जिस तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने काम किया, अभी केपी गवर्नमेंट भी कर रही है, वो चाहे तो वो ये कर सकती है कि इसकी लीज ओपन कर दे। अगर ट्रैक्टर लीज हो सकते हैं, टैक्सियां लीज हो सकती हैं, मोटर बाइकें लीज हो सकती हैं, इवन मोटर बाइक्स फ्री बांटी जा रही हैं यहाँ पे, ईवी जो बाइक्स वगैरह हैं, तो ये क्यों नहीं फ्री बांटे जा रहे? अच्छा सर, हमारी इंडस्ट्रियल फील्ड की अगर बात की जाए तो हर रोज़ देखने में सुनने में आता है कि ये फैक्ट्री बंद होगी, ये इंडस्ट्री बंद होगी, तो महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। क्या क्या समझते हैं कि इसका क्या बेनिफिट होगा? जी बिल्कुल, कमर्शियल का मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि अगर एक दुकान है और वो अपने ऊपर एक सोलर पैनल रख के नीचे यूपीसी रख लेता है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि उसको जो लाखों रुपए बिल आ रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा। और इसी तरह से इंडस्ट्रियल जो हमारी यूजेज है, वहाँ पे जाके हमने जो बड़ा सिस्टम बनाया है, जिसको ईएसएस सिस्टम कहते हैं, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये मैंने पहले भी बताया कि एक जो 20 फीट कंटेनर का यूपीसी है, उसमें 2.5 मेगावाट आवर का सिस्टम आ सकता है। तो अगर वो अपनी सस्टेनेबल बिजली पे आ जाए, और जिस तरह से सोलर बहुत सस्ता हुआ है, तो वो अपनी पूरी सोलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी ले जाएगा, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत नीचे आ जाएगी।